देखिए, अजीत दादा से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका कट्टर विरोधी भी ये बात कहेगा कि उनसे अच्छा एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर महाराष्ट्र ने नहीं देखा था। जो निर्णय लेने की क्षमता जो उनके अंदर थी, जो कला उनके अंदर थी कि वो टोलवा टोली नहीं करते थे कि हाँ देखेंगे, करेंगे, हो सकता है क्या, जो भी निर्णय लेना है वो जभी का जभी उसी जगह के ऊपर लेते थे। अगर होने वाला काम है तो वो मुंह में बोल देते थे हाँ ये होगा, नहीं होने वाला है तो बिल्कुल साफ तरीके से बोल देते थे कि ये काम नहीं हो सकता है इसमें। तो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, अंग्रेजी में एक मन है वर्काहॉलिक, एक आदमी जिसका एक पैशन होता है काम करना, जिसकी एक दीवानगी, एक जुनून होता है काम करना, उसमें अजीत पवार साहब का नाम लिया जाता है। सारे लोग जानते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के वो काम के ऊपर लग जाते थे, 7 बजे से तो लोगों से मिलना उनकी शुरुआत हो जाती थी और देर रात तक वो काम करते थे। मैं समझता हूं उनकी इस मौत से नुकसान से महाराष्ट्र को नहीं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नेता जिसका एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था उसको खोया है। हम आज अपने तरफ से, अपने पार्टी AIMIM की तरफ से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंक्वायरी करने की मांग की जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने, देखिए बात स्वाभाविक है कि किसी भी बड़े नेता के जब इस तरह के हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश के अंदर दुर्घटना होती है तो उसकी इंक्वायरी तो होती ही है। इसमें इस केस के अंदर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेता, अगर किसी की गलती रही है, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स था, क्या था, ये सब इंक्वायरी के अंदर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सेकेंडरी बातें हैं। जो नेता जाना था वो चले गया है इसमें, अब बाकी जो इंक्वायरीज है वो तो चलती रहेगी। 5 साल आप उनके साथ रहे विधानसभा में, कैसा अनुभव रहा उनके साथ? देखिए, मेरा जाती तौर के ऊपर, हम तो विरोधी पक्ष के अंदर बैठने वाले थे, लेकिन विधानसभा के अंदर जो 2 नेता जब भाषण देने के लिए बैठते थे तो सारे के सारे आमदार जो है वो आते थे हाउस के अंदर सुनने के लिए। और दुर्भाग्यवश ये दोनों नेता आज हमारे बीच में नहीं है। एक तो RR पाटिल साहब का भाषण बहुत अच्छा हुआ करता था और अजीत दादा का जो भाषण था वो बहुत ही स्टडीड होता था। उसमें वो पूरे के पूरे सत्ताधारी पक्ष को अकेले हैंडल करते थे। और मेरा तजुर्बा ये था, जब कोई मिनिस्टर जिसको जवाब देना होता था, रिप्लाई करना होता था किसी सवाल के ऊपर, जब अजीत दादा देख लेते थे कि ये मिनिस्टर कंफर्टेबल नहीं है, उसके पास सही तरीके से जवाब अवेलेबल नहीं है, तो जो एक नेता होता है, जो एक गार्डियन होता है, वो खुद खड़े रहते थे और वो अपने मिनिस्टर के डिफेंस के अंदर खड़े रह के सत्ताधारी पक्ष को पूरी तरीके से उनका जवाब जो एक्सपेक्ट करते थे वो जवाब देते थे। यकीनन महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे नेता यहाँ पे होके गुजरे हैं, चाहे वो विलासराव देशमुख साहब हो, गोपीनाथ मुंडे साहब हो, RR पाटिल साहब हो, या अभी अजीत दादा, ये सभी मैं समझता हूँ इन सभी की मौत जो है वो अनटाइमली डेथ कहते हैं ना, कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इनकी मौत ऐसे हो जाएगी करके। दोनों राष्ट्रवादी जिला परिषद इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोनों साथ आने के लिए अंतिम निर्णय। देखिए, अब ये राजनीति का मुद्दा जो है, ये राजनीति अपनी तौर के ऊपर, लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र और पूरा देश जो है वो एक सदमे में है। एक शोक पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल चुके हैं। तो राजनीति तो चलती रहेगी, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो इस वक्त का मुद्दा नहीं है। इस वक्त यही है कि हमारा एक अच्छा नेता हमने खो दिया है।